लाज पियाच बाबा आने न पाए हो। बधाई बस दलपुर में बधाई के नगरी में वीर जन्मे, के नगरी में वीर जन्मे महावीर जी। हाजी हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। हाजी हो शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। प्रभु भगनाथ जन्मे, प्रभु भगनाथ जन्मे महावीर जी। हाजी हो तुझ देवियां झुलावे पलना, तुझ देवियां झुलावे पलना। हाजी हो तुझ देवियां झुलावे पलना, तुझ देवियां झुलावे पलना। के मन में मगन होके, के मन में मगन होके महावीर जी। तेरे पिता लुटावे मोहरे, तेरे पिता लुटावे मोहरे। हाजी हो गए हो जब से मिली इनकी शरण, हम कामना करने लगे हम साधना। प्यारे गुरुदेवा तस्वीर से निकल के आ जाओ गुरुदेवा, तस्वीर से निकल के आ जाओ गुरुदेवा। भक्तों के प्यारे प्यारे है, भक्तों के प्यारे प्यारे मेरे प्यारे गुरुदेवा। तस्वीर से निकल के आ जाओ गुरुदेवा, तस्वीर। तुमसे जो भी मांगा मैंने है वो भी पाया, तुमसे भी जो भी चाहा मैंने तो वो सब पाया। तुमसे है मेरी काया, गुरुवे तेरे चरणों में मैंने सब पाया। तुमसे मेरा जीवन, तुमसे है मेरी काया, गुरुवर
चरणों में मैंने सब पाया। ओ चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल गुरु हो गंगा जी नो पानी लागे हो मीठे रस्ते। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो वज्रायाणम्। ओम नमो लोहे शवसाहुणम्। ओम नमो लोहे शवसाहुणम्। ओम नमो लोहे शवसाहुणम्। ओम नमो लोहे शवसाहुणम्। ब्रुवन्नमशितपदाय वाक्य मिथ्याग्रहीत्या स्वयमेव लोचम् लोकान्तिकेभ्यस्तवनं निशम्य वन्दे जिनेशं मुनिसोव्रतं तं। वन्दे जिनेशं मुनिसोव्रतं तं। वन्दे जिनेशं मुनिसोव्रतं तं। गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका। सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय बोलिए अनंतम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवाई देवी कजार श्री मुनिशुभ्रतनाथ भगवान की। धर्म तीर्थशास्त्र अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री कुंद कुंद स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। बोले श्रमण मुनि शिक्षक विनत सागर जी महाराज की। बोले मुनि शिक्षक विश्वमित सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का। ताकत बनती है नजर हिफाजत बनती है। नजर बनती है नगर हिफाजत बनती है। नजर शराफत बनती है। नजर शराफत बनती है। नजर शराफत बनती है। नजर शराफत बनती है। नजर नजर का खेल यहाँ। नजर नजर में जेल यहाँ। नजर नजर में खेल यहाँ। नजर नजर में जेल यहाँ। नजरों नजरों में हो नजरों नजरों में सब ही नजर आए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की वो
कब मिट जाए रे। नजर नजाकत बनती है, नजर हिफाजत बनती है, नजर निकाकत बनती है, नजर हिफाजत बनती है, नजर शराफत बनती है, नजर शराफत बनती है, नजर शराफत बनती है, नजर शरारत बनती है। नजरों नजरों में हो नजरों नजरों में सब ही नजर आए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जब तक हमारा दृष्टिकोण अच्छा नहीं होगा तब तक हमें कोई दृश्य भी सामने अच्छा दिखाई नहीं देगा। कल देखा गया कि दृष्टिकोण के ऊपर ही हमने भगवान को निहारा और निहारते हुए ये विचार किया कि हे भगवान, आपको देख लिया और निहार लिया, लेकिन यहाँ पर महर्षियों का कहना है कि जैसा हमारा दृष्टिकोण होता है वैसी हमारा नया भाग्य और नई किस्मत का निर्माण होता है। आपका दृष्टिकोण कैसा है? आप भगवान के पास भी लोग आते हैं, कई प्रकार की दृष्टि लेके आते हैं, कई प्रकार के विचार लेके आते हैं। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपका किस्मत का निर्माण होगा। नजाकत का मतलब ही है नई दृष्टि का निर्माण करना, नई किस्मत का निर्माण करना और नए भाग्य का निर्माण करना। लोग मंदिर में भी आते हैं, मंदिर में भी भगवान को देखते हैं और हम बोल के क्या आए, निश्चय ही निश्चय ही, निश्चय निश्चय शब्द तो हम बोल के आए, लेकिन उस निश्चय शब्द का प्रयोग हमने अपने जीवन में कितना किया। निश्चय शब्द का मतलब मैं निष्प्रय होके आया हूं आपके जनालय में, निश्चिंत आया हूं और निर्विकार होके आया हूं, किसी प्रकार का मेरे अंदर विकल्प नहीं है। जब ऐसा भाव लेके आओगे तो मुझे लगता है आपकी नई किस्मत का निर्माण हो जाएगा। लेकिन होता यह है कि हम मंदिर भी आते हैं, भगवान के दर्शन तो बाद में करते हैं, पहले बोलते आप कहाँ से आए, आप तो मंदिर में बहुत दिन से दिखी भी नहीं रहे, भाई किससे मिलने आए आप, किससे मिलने आए आप जिनालय में आए तो किस लिए आए आप। जब तक ऐसा हमारा दृष्टिकोण पहले से नहीं सुधरेगा तो आचार्य भगवंत कहते हैं नई किस्मत का निर्माण ही नहीं हो पाएगा, नए हमारी नया भाग्य भी नहीं बन सकता। क्यों? हम आए किस लिए मंदिर में? जब तक ये ध्येय आपके दिमाग में नहीं रहेगा कि हम मंदिर क्यों जा रहे हैं, क्या हमारा ध्येय मंदिर में जाने का, जब तक ऐसा विचार हमारे दिलो दिमाग में नहीं आएगा तब तक आप भगवान को देख ही नहीं सकते, आप उन्हें जान ही नहीं सकते। और जब उन्हें देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, तो फिर अपनी आत्मा को कैसे पहचानोगे और जानोगे। तो इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है पहले अपना दृष्टिकोण संभाल लो। दृष्टि का मतलब है बाहर की आंख नहीं, अंदर की आंख की चर्चा है। आप अंदर की आंख से जब भगवान जब भी दिखाई देता है तो अंदर की दृष्टि से दिखाई देता है, बाहर की दृष्टि से इन चक्षुओं से तो सिर्फ प्रतिमा दिखाई देती है, एक तस्वीर दिखाई देती है, लेकिन हमें तस्वीर नहीं वह तासीर देखना है। क्या देखना है? तस्वीर में उस तासीर को निहारना है। जब तक हम उस तस्वीर में तासीर को नहीं निहारेंगे तब तक आप ऊपर से देख के चले जाओगे और फिर कहोगे कि दर्शन में कोई आनंद नहीं आता।
अरे कभी धनंजय को उठाइए, कभी धनंजय अपनी भक्ति में लीन थे, पूजन में लीन थे, और सामने कौन था उनके? उनका पुत्र था। उनने किया था निश्चय शब्द का सार्थक, निश्चय शब्द का सार्थक किया है। तो कवि धनंजय का ही उदाहरण आता है कि वास्तव में वो निष्प्रय होके आए थे, वो निश्चिंत होके आए थे। जब तक हम निश्चिंत और निर्विकल्प होके मंदिर में नहीं आएंगे, तब तक हम भगवान की ना दर्शन कर सकते हैं ना पूजन कर सकते हैं, सिर्फ एक परंपरा ढो सकते हैं। एक हमने जैन कुल में जन्म लिया है, बस वो परंपरा हम ढोते रहेंगे, लेकिन वो क्रिया आपकी सम्यक्त में कारण नहीं बनेगी। तो आचार्य भगवंत कहते हैं अपने दृष्टिकोण को संभाल लो। हमारा दृष्टिकोण अच्छा है, हमारा भगवान का देखने का नजरिया अच्छा है, तो सारे नजाकत अच्छे बन जाते हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, और ये नजर ही हिफाजत बन जाती है, अपने आप बन जाएगी, स्वतः ही जीवन में घटित भी हो जाएगी। फिर हम जो कहें, जो सोचेंगे वो कार्य होके भी हो जाएगा। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं ये दृष्टि बहुत ही खेल है, सिर्फ जीवन में देखा जाए ये दृष्टि का ही खेल है। दृष्टि से ही सब कुछ है। ये दृष्टि में ही शराफत हो जाती है। किसी को नजर भी लगती है तो किससे लगती है? और ट्रक के ठेले पे क्या लिखा रहता है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह किसके लिए कहा है? जिसकी दृष्टि, उसके लिए क्या कह दिया? बूढ़ी नजर वाले। ये सत्य लिखा है क्या? सत्य लिखा है। सत्य क्या सत्य है? ये बिल्कुल सत्य है कि जिसकी बुरी दृष्टि वाले का चेहरा भी काला ही होता है। उसका चेहरा कैसा होगा? काला ही होगा। इसलिए दृष्टि उसकी कैसी रहती है? हमेशा खोटी रहती है। लोग भगवान को भी देखते हैं, गुरुओं के पास भी जाते हैं, तो कई दृष्टियों से लेके जाते हैं। क्या ये आज की नीति है कि पूर्वज की नीति चली आ रही है? रामचंद्र जी को रावण ने किस दृष्टि से देखा? रामचंद्र जी को रावण ने किस दृष्टि से देखा? सीता ने किस दृष्टि से देखा? कैकेयी ने किस दृष्टि से देखा? मंथरा ने किस दृष्टि से देखा? किस दृष्टि से निहारा? भगवान तो वो ही थे। अरे छोड़ो रामचंद्र जी का, और भी सबरी ने किस रूप में देखा रामचंद्र जी को? दृष्टि व्यक्ति वही था कि अलग था व्यक्ति? फिर देख लेके नजरिया क्यों बदल गए लोगों के? क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे सामने वाला भी वैसा ही दिखाई देता है। क्या? उसे सामने वाला वैसा ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई दे रहा है इसे? कि सामने वाला वैसा ही है क्या? इसलिए तो कहा है कि अपनी सोच से दूसरों का आकलन मत करना। अपनी सोच से दूसरों का आकलन मत करना, क्योंकि दूसरे आप जैसे नहीं है। तो यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं दृष्टि संभालो। जिसने जिस रूप में देखा था उसको वैसा ही फल मिला था। हम भगवान को किस रूप में देखते हैं? हम अपने भगवान को किस रूप में देखते हैं? क्या भगवान महावीर स्वामी को देखा नहीं था क्या लोगों ने? बौद्ध ने किस दृष्टि से देखा था भगवान महावीर को? किस दृष्टि से देखा? आदिनाथ भगवान को मारीच ने किस दृष्टि से देखा? किस दृष्टि से निहारा था? तो इसलिए निमित्त कैसा भी हो, लेकिन हमें अपनी दृष्टि को संभाल के रखना है। और दृष्टि ही व्यक्ति को सम्यक दृष्टि बनाती है।
और दृष्टि ही मिथ्या दृष्टि बना देती है। दृष्टि ही सब कुछ कर देती। इसलिए मान्यवर अपनी दृष्टि को, यदि हमने भगवान को देखा है तो बड़ी आत्मीयता के साथ, बड़े प्रेम के साथ आप निहारोगे भगवान को, बड़ी वितरागता के भाव को लेके आओगे तो आपके दर्शन करने के भाव कुछ अलग नजर आएंगे। अपने आप आपके भाव चेंज हो जाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि हम अपनी दृष्टि पे बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि हमने भगवान को निहार तो लिया, देख तो लिया, अब देखने के बाद क्या करें। हमने भगवान को वितरागता से देख लिया, प्रेम भाव से देख लिया, इन खुली आंख से देख लिया। अब आचार्य भगवंत कहते हैं भगवान को निहार तो लिया, अब अपने अंदर जाने का भी थोड़ा प्रयास करो, अंदर ही अंदर जाने का प्रयास करो कि भगवान आपने आंखें अपनी संसार में रहकर आपने अपनी आंखों को बंद क्यों किया। ऐसा आपको क्या दिखाई दे गया जिसके कारण आपने आंखों को ही बंद कर लिया। किसी की दुनिया में आंखें नहीं होती हैं तो बेचारा बहुत दुखी होता है, लेकिन आपके पास आंखें होते हुए भी आपने आंखों को क्यों बंद कर लिया और एक जगह स्थिर क्यों हो गए। ऐसा आपको क्या दिखाई दे गया, ऐसा संसार में आपको क्या दिखाई दिया। लोग आंखों के लिए तो ना जाने कहां कहां लगवाने जाते हैं और आपकी आंख होते हुए भी आप फिर भी आंखों को बंद कर लिया। क्यों किया? तब भगवान का अंदर से उत्तर आता है कि मान्यवर, ये भव्य जीवो, इस संसार में जहां भी दृष्टि डालो वो सब नश्वर है। जो भी संसार में हमें दिखाई दे रहा है वो एक खुली आंख का सपना है। एक सपना हम रात में देखते हैं, रात में कितने सपने देखते हैं और जिंदगी भर हम उस सपनों में जीते रहते हैं। और ऐसे ही एक रात्रि का सपना होता है जो आंख बंद करके देखा जाता है। ऐसे ये संसार भी एक सपने के समान है। आज हमारे सामने लोग दिखाई दे रहे हैं, कल मेरी आंखों सामने ही दुनिया से जा रहे हैं, विदा हो रहे हैं। ये नश्वर है सब, जो भी हम देख रहे हैं ये सब क्या है, इन्हें हम भले ही देख रहे हैं लेकिन ये ही आगे चल के हमें कर्मों का बंद कराएंगे। क्योंकि जो जो हमने आंखों में कैद कर लिया है, और जब भी हम आंखें बंद करते हैं, आप माला फेर के देखना, आप जाप करके देखना, आप अपनी आंखों को बंद करके देखना, माला लेते ही क्या क्या स्क्रीन पे आ जाता है, क्या झलक जाता है, क्या घूमने लगता है, क्या हमारी आंखों के सामने क्या झूलने लगता है। सारे पापों के आश्रम अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि जो आपने आंखों से देखा है वही तो आया है। हमने आंखों से क्या देखा, हमने किसको किस नजरिए से देखा। और आप अपनी आंखें बंद करोगे तो आपके आंखों के सामने वो झूलने लगते हैं। और मान्यवर, आंख आज नहीं तो कल, आंख बंद तो या तो स्वतंत्रता से कर दो, आप आंखें बंद हैं, नहीं प्रगति फिर कराएगी अच्छे से। जब तक आंख खुली है तब तक सब अपने हैं। कहते हैं ना, जब तक आंख है, जब तक आंख खुली सब अपने लगते हैं, और जिस दिन आंख झप गई क्या हो जाएगा सब। तो भगवान भी तो ये कह रहे हैं कि हम खुशी पूर्वक अपनी आंखें बंद कर लें, नहीं तो जो आंखें प्रगति बंद कराएगी, हमारा ये प्रगति आंखें बंद जरूर कराएगी। सबसे पहले आंख ही बंद होती है। जब कोई दुनिया से जाता है तो आंख ही देखता है। डॉक्टर साहब क्या देखते हैं? सबसे पहले आंख ही देखते हैं। और दुनिया में जब भी जीव आता है तो आंखें खुलती हैं उसकी। प्रगति में आया था तब उसकी आंखें ही बंद थी, बाकी सारी इंद्रियां खुली थी, खा पी रहा था, और आंख खुलते ही क्यों खोली आपने? क्योंकि हम संसार में अच्छी अच्छी वस्तुओं कलेक्ट करने के लिए इन आंखों का प्रयोग करेंगे। लेकिन हमने क्या क्या कर लिया इन आंखों से? इन आंखों से हमने क्या क्या बसा के रख लिया है दिल में। और मान्यवर,
अंत समय आता है तो जो आपके परिणाम होते हैं, किस समय कौन सी फाइल खुल जाए। जब आप ध्यान करते हो, जब आप माला फेरते हो, तो कौन सा परिणाम, कौन सी विचार हमारे स्मृति पटल पे आ जाते हैं, कौन से आते हैं। और अंत समय यदि कोई भी फाइल खुल गई तो मान्यवर वही पर्याय आपको आगे चल के भव भ्रमण करा देगी। अब कौन सी फाइल खुलती है लास्ट में, ये हम कह नहीं सकते, ये हम कह नहीं सकते अंत समय हमारी कौन सी फाइल खुले। इसलिए मान्यवर हम आंखों का सदुपयोग करें। दुनिया में देखे जाए ना, व्यक्ति आंखों से ज्यादा पाप करता है। मैंने घटना भी सुनाई थी ना एक दिन। आपने किसी वस्तु को देखा है, आपने इन आंखों से किसी वस्तु को देखा है, तो देखा किसने है? आंख ने देखा है। जिसने देखा है वो चीज को लेगा नहीं। वो चीज को लेता है क्या? जो देखता है वो लेता नहीं है, कभी नहीं लेता वो। आपने कोई चीज देखी, लेने कौन जाएगा? पैर दौड़ पड़ेंगे। पैर गए हैं लेकिन पैर उस वस्तु को छू नहीं सकते। माना कि आपने पेड़ पर आम देख लिया, अब आपने आम को आपने दिल आंखों में बसा लिया, और लेने कौन दौड़ा? पैर गए। पैर पहुंच नहीं सकते वहां तक। कौन तोड़ेगा? हाथ। जिसने तोड़ा वो खा नहीं सकता, खाएगा कौन? मुंह खाएगा। और जिसने खाया है वो अपने पास नहीं रखेगा, वो सरका देगा आगे चल के, और जहां गया वो भी आगे चल के। लेकिन ऐसे ही आपने जिसने लिया है वो अपने पास नहीं रखेगा, लेकिन ऐसे ही किसी मालिक ने उसे देख लिया, मालिक ने उसे देख लिया, और मालिक ने कहां डंडा मारा? पीठ ने खाया क्या? पीठ ने आम को खाया क्या? पीठ ने आम को खाया भी नहीं। डंडे कहां पड़े? पीठ पर। आंसू कहां से निकले? जिसने देखा, जिसने देखा वही रोने लगा। किसने देखा? आंखों ने देखा, रोने लगा। मान्यवर ऐसे ही जो करता है वही भोगना पड़ेगा। जैसे हम करेंगे, जिससे करेंगे फल उसके उदय में आएगा। तो इसलिए मान्यवर आंखों को संभाल के रखना। हम भगवान के पास जाएं, हम कहीं भी जाएं, किसी के पास भी जाएं, इसलिए हमारे आचार्य भगवंत भी कहते हैं कि मान्यवर कि जब भी सभा में बैठो, कहीं भी बैठो, आंखों को संभालना, आंखों को संभाल के रखना। आचार्य भगवंत हम लोगों से भी कहते हैं कि मंच पे बैठो और या आहारचर्या करने जाओ तो व्यक्ति दो ही तरफ देखता है। महिलाएं कोई चीज खिलाएंगी किसी पुरुष को, कहां देखती हैं? कहां देखती है अविनाश भैया? कहां देखती हैं? चेहरे में। वो भी कहां देखेंगी? चेहरे में कि भोजन में कहां कमी है। आंखें सब बता देती हैं। कहते ना, आंखों ने आंखों से मिलकर मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। रहे दोनों खामोश पर बात कर ली। ये आंखें वो हैं, सब पहचान लेते हैं। भले ही मेरी दो आंखें हैं, मेरी कितनी आंखें हैं? दो आंखें हैं, लेकिन मेरे ऊपर कितनी आंखें लोगों की? मेरी तो दो ही आंखें हैं। विजय सेठ जी, मेरे पास कितनी आंखें हैं, लेकिन मेरे ऊपर लोगों की कितनी आंखें हैं? और किस दृष्टि से देख रहे हैं ये तो वो ही जाने, लेकिन लोगों की आंखें तो हैं मेरे ऊपर। अब कौन किस दृष्टि से देख रहा है, कौन किससे निहार रहा है? इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं जब भी हारचर्या में जाओ आंखों को संभालना। पड़गान करते हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, तो आप लोग क्या कहते हैं? महाराज जी कहां देख रहे थे?
क्या चीज देख रहे थे? किससे देख रहे थे? किससे देख रहे थे? बार बार जिस पे नजर जा रही है तो आप लोग क्या समझ जाते हो? क्या समझ जाते हैं? ऐसे ही चौके में यदि थाली रखी हुई है और बार बार किसी भी दृष्टि जा रही है, मतलब महाराज जी क्या देख रहे थे आप? तो इसलिए आंखों को संभाल के रखना। इसलिए जब भी आओ तो भगवान को आंखों के पास बड़ा विशेष आना। कौन आ रहा है? कल दोपहर के स्वाध्याय में, कल शाम के स्वाध्याय में यही चर्चा हुई थी। जब भी मंदिर आए, जब भी मंदिर आए आप, जब भी गुरुओं के पास जाएं, सिर्फ गुरु को ही देखो। उनके पास आते ही मौन ले लो, अब कुछ मत बोलो, क्योंकि हम बहुत बोलते हैं घर पे। अब यहाँ तो कम से कम शांति हो जाए। बड़ों के सामने भूल के मत बोलना। कहते ना, क्या बोलते हैं? एक सुक्ति कही गई है, घोड़े की पिछाई, घोड़े की पिछाई और बड़े की अगाई। कभी संभल के चलना है, बड़ों के आगे कभी नहीं चलना है, और घोड़े के संभल के चलना है। चलो तो, नहीं तो घोड़े की पिछाई और बड़ों की अगाई। इसलिए बड़ों के सामने तो हाथ जोड़ लो, विनम्र हो जाओ, उन्हें ही देखते रहो, और ये करते रहे तो मान्यवर आपको आप पर उनकी कृपा हमेशा आपके घर पर और आप पे परिवार पर बरसती रहेगी। और बड़े के आगे आगे चले तो चल लो। लोग चले भी हैं बड़ों के आगे, लेकिन क्या हुआ फिर उनका? क्या हुआ बड़ों से आगे चलने का कारण? सबको प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बड़ों से हमेशा, और तीर्थंकर भगवान अपन से महान है, इसलिए उनके पास तो जब भी आए उन्हें देखते रहो, उन्हें निहारो, दृष्टि से देखो, बोलो कुछ मत। लेकिन होता यह है भगवान के सामने ही हम बोलने लगते हैं। भगवान से छोड़ो, फिर मित्रों से आपस में क्या करने लगते हैं? अरे पहले के पूर्वजों को उठाइए। घर पे माता पिता पिताजी यदि किसी से बात करते हो ना, और पास में उनका बच्चा बैठा हो, पिताजी के सामने किसी से, अपने फ्रेंड से बात कर सकता है क्या? उसका फ्रेंड आ चुका है सामने और पिताजी सामने खड़े हैं, क्या वो बात कर सकता है क्या? और हम परमात्मा के सामने, हम भगवान के सामने आते हैं, गुरुओं के पास भी आते हैं। जब घर के माता पिता रहते थे, बड़े बुजुर्ग रहते थे, वो जहां बैठ जाते थे, बच्चों की हिम्मत नहीं कोई फ्रेंड आ जाए आपस में चर्चा कर लें, बातचीत करनी है तो। और बातचीत कर भी रहे, पिताजी सामने आ जाए तो क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? जब तक हम अपनी दृष्टि नहीं सुधारेंगे तब तक ये सृष्टि, और लोग सृष्टि सुधारना चाहते हैं, और दृष्टि मान्यवर कहते ना, देश मत बदलो, अपने विचार बदलो। अपने विचार बदलोगे, देश तो अपने आप बदल जाएगा। आप अपनी दृष्टि बदलोगे, सृष्टि अपने आप लाइन पे आ जाएगी, अपने आप आएगी। हम बड़ों के सामने भी मुंह खोलकर बात करते हैं। अरे सास ससुर पहले रहते थे, बहुओं की आवाज भी नहीं आती थी घर में। जैसे ही सास ससुर प्रवेश कर गए तो बहुएं भी साइलेंट हो जाती थी, किसी से चर्चाएं भी नहीं करती थी, ना किसी से वार्तालाप। देखने की बात तो बहुत दूर हो गई, बात भी करनी है, हवा भी ना लग जाए। और हम भगवान के सामने आते हैं, देखा जाए पहले युद्ध होते थे तो उनमें धर्म प्रवेश कर गया। पहले के युद्ध हुए थे तो उसमें धर्म प्रवेश कर गया, और अब तो धर्म में ही, धर्म में ही क्या प्रवेश कर गया? अरे पहले युद्ध हुए थे, महाभारत भी हुआ था, शाम के समय मिलते थे, दोनों आपस में बैठते थे, मल्लम पट्टी भी करते थे।
एक दूसरे के हाल भी पूछते थे। एक समय सीमा थी युद्ध की भी। जब रामचंद्र जी का रावण से युद्ध हो रहा था तो बीच में अष्टानिका आ गई थी। अष्टानिका आने के कारण रावण ने कहा मैं युद्ध को विराम देता हूं। बोले क्यों? क्योंकि अब अष्टानिका लग गई हैं। रामचंद्र जी का ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आपको विचारो वो बता देना मुझे, आप अच्छा कीजिए। तो 8 दिन तक भी क्या युद्ध रुका रहा। और यहां तो अष्टानिका पर्व में ही, 10 लक्षण पर्व में ही अब धर्म में क्या प्रवेश कर गया है? युद्ध। पहले युद्ध में क्या था? धर्म था। मान्यवर दृष्टि बदलो। हम धर्म क्षेत्र में खड़े हैं, धर्म स्थान पे खड़े हैं, धर्म के मार्ग पर खड़े हैं। धर्म के स्थान पर आते ही व्यक्ति को बड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। और अष्टान का पर्व में रावण ने बड़े भक्ति भाव से शांतिनाथ भगवान के जलालय में जाके बड़े भक्ति भाव से अर्चना की और हाथ जुड़े के जुड़े ही रह गए। सर झुकाए तो झुका ही रह गया। 8 दिन तक रावण ने कुछ नहीं किया, बस झुकाए तो झुका ही रह गया। और 8 दिन के बाद उन्हें बहुरूपणी विद्या प्राप्त हुई थी। कई प्रकार के रूप बनाने की शक्ति रावण में वहीं से आई थी। कई प्रकार के रूप बना लेता था। ये बहुरूपणी विद्या उसी अष्टान का पर्व महामहोत्सव का फल था। तो मान्यवर, हम अपने युद्ध करना है तो आपस में करो। आपस का मतलब जानते हो ना? क्रोध को मान से भिड़ाओ। अंग्रेजों ने क्या किया? फूट डालो, राज्य करो। ऐसे ही अपन को करना है तो आपस में फूट डालो। क्रोध को मान से, मान को माया से, और माया को लोभ से भिड़ाते रहो। आपस में अपने आप भिड़ाते रहो। चेतना राम, चेतना रूपी राजा आपके दिल में अपने आप से राज कर जाएगा। लेकिन होता ये गलत है कि हम क्रोध कहां दिखा देते हैं? किस पे दिखाते हैं? दूसरों पे दिखा देते। इसलिए मान्यवर दृष्टि को संभाल लो। युद्ध के लिए मैंने नहीं किया है, युद्ध करो आप, लेकिन युद्ध करो अपने कर्मों से करो, अंदर ही अंदर युद्ध करो। तो आप एक दिन भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। इसलिए मान्यवर यहाँ पर आचार्य भगवंत ने कहा है कि जब तक हमारी दृष्टि में सुधार नहीं आएगा तब तक आपको भगवान की वीतरागता भी आपके दिलो दिमाग में नहीं छा सकती। और जब तक वीतरागता नहीं आएगी आपके दिल में तो आप भी वीतरागी बनने का भाव छोड़ देना। तो क्योंकि यहाँ पर वीतरागता की चर्चा। इसलिए मान्यवर कल हम और विषय पे अपना चिंतन रहेगा। कल परिक्रमा का विषय रहेगा कि प्रदक्षिणा और परिक्रमा दोनों में क्या अंतर है, क्यों लगाते हैं, ऐसा आगम में कहाँ प्रमाण मिला है और लगाने का क्या लॉजिक है। इन विषय पर अपनी चर्चा कल। जय बोलिए महावीर भगवान की।